चलिए अब देखते हैं रिबेट। रिबेट क्या होता है? तो रिबेट जो इनकम टैक्स में किस सेक्शन में 87A के सेक्शन में दिया गया है रिबेट के बारे में। रिबेट एक्चुअली होता है क्या है समझो। जो इनकम टैक्स है ना, वो तो हमें बता रखा है कि भाई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है। दोनों स्कीम में हम लोग भी देख लिए कि हाँ 4 लाख तक न्यू स्कीम में क्या है, जीरो टैक्स है, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 4 लाख है। और ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख तक, क्योंकि जीरो टैक्स यहाँ तक है। बट रिबेट क्या होता है? तो रिबेट मतलब क्या होता है, एक डिस्काउंट समझो। डिस्काउंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करती है, डिस्काउंट देती है कि आपके इनकम पे कुछ डिस्काउंट देते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ तक आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिबेट इज़ लाइक डिस्काउंट, हमको डिस्काउंट मिलता है थ्रू, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। बट ये 4 लाख जो है हमारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है, हमारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो 4 लाख है या 2.5 लाख है, यहाँ तक तो जीरो टैक्स है। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कंफ्यूज मत होना। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सिंपली यही बोलता है कि वह इनकम जिस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा, उसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बोलते हैं। तो न्यू में क्या है आपका 4 लाख और ओल्ड में 2.5 लाख। बट रिबेट का बात आता है, तो रिबेट में क्या होता है समझो। रिबेट में आपका इनकम टैक्स मतलब टैक्सेशन जुड़ता है, टैक्सेशन कैलकुलेट होता है, बट उसका रिबेट मिल जाता है, लाइक डिस्काउंट, आपको छूट मिल जाता है उस चीज़ का। तो चलिए देखते हैं रिबेट जो है दोनों स्कीम में देखेंगे कि ओल्ड स्कीम में क्या है, न्यू स्कीम में कितना रिबेट मिल रहा है। ठीक है, तो समझो देखते हैं न्यू स्कीम में क्या है। तो अपन को न्यू स्कीम में जो इनकम टैक्स है वो क्या करता है, ऑफर टैक्स रिबेट अप टू 60,000। मतलब आपका क्या होगा, इनकम टैक्स जो है ना, टैक्स अगर 60,000 तक आएगा तो आपको रिबेट मिल जाएगा। मतलब मान लो कुछ इनकम है, उस पर आपका 60,000 टैक्स आ रहा है, 60,000 टैक्स आ रहा है, इनकम नहीं, 60,000 टैक्स आ रहा है, तो इसका छूट मिल जाएगा, इसका रिबेट मिल जाएगा। तो यही बोलता है न्यू स्कीम में। तो 60,000 कहाँ तक आएगा, इसका लॉजिक भी देखेंगे। ठीक है, बट देखते हैं नीचे, दस इफेक्टिवली मेकिंग टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख इज टैक्स फ्री। मतलब अगर 12 लाख तक आप इनकम कमा रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। मैक्सिमम कितना है, 60,000 का रिबेट मिल जाएगा। ओके, बट ओल्ड स्कीम में देखें तो ओल्ड स्कीम में क्या बोलता है, आपको 12,500 का रिबेट मिलेगा। क्या, टैक्स का 12,500 अगर आपका टैक्स आ रहा है तो इसका रिबेट मिल जाएगा। मीन्स दस इफेक्टिवली मेकिंग टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख। मतलब अगर 5 लाख तक आपका इनकम है, ओल्ड स्कीम में अगर जा रहे हो, तो आपको क्या रिबेट कहाँ तक मिल जाएगा, 12,500। और इफेक्टिवली इनकम का बात करें तो 5 लाख के इनकम तक आपको रिबेट मिल जाएगा। तो इसको जो भी है ना, 60,000 आपका न्यू स्कीम में, 12,500 ये आया कहाँ से, एग्जैक्टली अमाउंट कहाँ से है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो न्यू स्कीम में आपको स्लैब रेट पता ही है कि हाँ 0 to 4 है तो 0% टैक्स लगेगा। और यहीं पे हम बोलते हैं अगर 0% टैक्स लग रहा है, मतलब जिस इनकम तक 0% टैक्स लग रहा है, मतलब टैक्स नहीं लग रहा है यूँ बोले, तो वो हमारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होता है। तो 4 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी हो जाता है हमारे यहाँ पे। फिर यही चलते जाता है 4 to 8, 8 to 12 और 5% इंक्रीज होते जाता है न्यू स्कीम में। ओल्ड में क्या होता है, ओल्ड में आपको पता है कि 2.5 लाख तक 0%, फिर 2.5 से 5 तो 5%, 5 to 10 to 20% एंड अबव 10 30%। और यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5, क्योंकि यहाँ पे 0% टैक्स लगता है, तो 2.5 लाख के इनकम तक। लेकिन अभी हम रिबेट का बात कर रहे हैं। ये रिबेट में एक्चुअली 60,000 और 12,500 का टैक्स आया कहाँ से, और इफेक्टिवली ये जो बोल रहे 12 लाख के इनकम न्यू स्कीम में आपको टैक्स फ्री रहेगा और 5 लाख तक आपको यहाँ पे टैक्स फ्री रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप समझना, अगर मान लो अपन न्यू स्कीम में और रिबेट का कॉन्सेप्ट मान लो है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होता है देखो, मान लो मेरा इनकम 12 लाख है, तो हमारा टैक्स अब निकालते, तो 0 to 4% क्या होगा, हमारा टैक्स 0 आएगा। ठीक है, 4 to 8 मतलब 4 लाख का इनकम यहाँ पे, तो 4 लाख का इनकम और 5% का टैक्स, तो कितना हो जाएगा 20,000। एंड देन 8 लाख, 8 to 12, 4 लाख का वापस यहाँ पे इनकम है, और इस पर स्लैब क्या लगता है 10%। इस तरीके से इनकम टैक्स में स्लैब का रेट लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40,000। ठीक है, तो अगर हम जोड़े, अगर 12 लाख के इनकम तक, तो मेरा 60,000 का क्या आता है, टैक्स आता है। अगर रिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमको 60,000 का टैक्स पे करना पड़ता। बट ड्यू टू रिबेट क्या हुआ, हमको 60,000 का क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, मतलब छूट मिल जाएगा टैक्स का। तो एज पर 87A, ठीक है, तो यही तो ऊपर लिखा हुआ था कि 60,000 तक टैक्स का, 60,000 क्या आपका टैक्स का छूट मिल जाता है, और ये जो 12 लाख है ये आपका इनकम का छूट मिल जाता है। मतलब हमने यहाँ पे क्या बोला कि भाई मेरा 12 लाख का इनकम है, 12 लाख का इनकम है, तो 12 लाख के इनकम पे 60,000 का टैक्स निकल रहा है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से आप बता सकते हो ना कि भाई या तो 12 लाख के इनकम तक आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स फ्री हो, मतलब रिबेट के कारण, या फिर सिंपली आप बोल दो कि 60,000 का टैक्स आपको माफ़ हो जाएगा।
ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आप बता सकते हो कि टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से या इनकम के पर्सपेक्टिव से। जनरली अगर आप क्लाइंट से डील करते हो तो आप इनकम के पर्सपेक्टिव से बताते हो कि हाँ भाई आपका इनकम 12 लाख तक है, मतलब आपको टैक्स फ्री है, मतलब 12 लाख तक इनकम फिनेंशियल अगर 25-26 का बात कर रहे हैं तो। सेम उसी तरीके से अगर ओल्ड स्कीम का बात करें तो ओल्ड स्कीम में मान लो हम चाहते हैं, ठीक है, और मेरा इनकम 5 लाख है, तो 5 लाख है, मान लो रिबेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता तो क्या क्या होता 2.5 लाख तक, तो ये तो बेसिक एग्जाम्पल लिमिट है, यहाँ पे 0 टैक्स रहता है। लेकिन 2.5 से 5 तक कितना इनकम आता है इनके बीच में, 2.5 लाख का इनकम आता है, जिस पे 5% का हमको टैक्स लग जाता है। 5% का टैक्स लग जाता है तो कितना आता है 12,500, मतलब मेरे को 12,500 टैक्स पे करना पड़ता अगर रिबेट नहीं होता। बट ड्यू टू रिबेट क्या होगा, हमको 12,500 का क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। तो यहाँ पे भी आप इनकम के पर्सपेक्टिव से बात करो, मतलब ओल्ड स्कीम में अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको टैक्स फ्री, आपको टैक्स पे नहीं करना। और अगर टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से बात करो, मतलब टैक्स के पर्सपेक्टिव से कि हाँ टैक्स आपको कितना छूट मिलेगा, तो 12,500 तक का टैक्स आपको छूट मिल जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कि 60,000 तक टैक्स का न्यू स्कीम में आपका क्या मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है। और ओल्ड स्कीम में टैक्स रिबेट, देखो ना, टैक्स का रिबेट आपका 12,500 तक मिल जाता है। अगर इनकम का बात करें, इनकम के पर्सपेक्टिव से, तो आपका न्यू रिजीम में 12 लाख तक का इनकम आपका क्या हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है। और ओल्ड स्कीम का बात करें इनकम के पर्सपेक्टिव से, तो 5 लाख तक का इनकम पे आपके क्या होता है, टैक्स फ्री हो जाता है ड्यू टू रिबेट। चलिए कुछ और चीज़ देखते हैं रिबेट का। रिबेट इज़ नॉट अलाउड फॉर द इनकम टैक्स अंडर स्पेशल रेट। अब देखो स्पेशल रेट क्या होता है, कुछ इनकम पे स्पेशल रेट लगता है। मतलब समझो ये जो हमारा नॉर्मल इनकम है इस पर स्लैब रेट लगता है। ये अगर न्यू स्कीम में जाते हो तो मतलब 0 to 4, 4 to 8 इस तरीके से, ओल्ड में जाते हो तो इस तरीके से ये स्लैब रेट होता है। कुछ जगह पे स्पेशल डायरेक्टली स्पेशल रेट लग जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो समझो रिबेट इज़ नॉट अलाउड फॉर द इनकम टैक्स at special rate such as capital gain under section 111A 112A। तो इस तरीके का इनकम होगा ना तो इस पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा, आपको इस पे रिबेट नहीं मिलेगा, इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, आप थोड़ा सा देखो, अगर 111A क्या बोलता है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर 12 मंथ्स के अंदर ही आपने क्या, अगर मान लो स्टॉक मार्केट में आपने सेल परचेज किया, इस पर जो भी कैपिटल गेन अराइज हुआ विद इन 12 मंथ, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। लॉन्ग टर्म अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो ठीक है, तो ये भी जो भी इनकम है इस पर कवर नहीं होगा, इस पर रिबेट अप्लाई नहीं होता है। रिबेट नॉर्मल इनकम पे होता है जनरली, ठीक है। मेनली समरी का बात करें, मतलब आपको याद क्या रखना है कि रिबेट 87A में है। अगर आप न्यू स्कीम में जाते हो और ओल्ड स्कीम में जाते हो, दोनों में बात करते हैं। न्यू स्कीम में जाते हो और टैक्स के पर्सपेक्टिव से बात करो तो मतलब 60,000 रुपीज़ तक का टैक्स का आपको क्या मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है। ये क्या है, टैक्स के पर्सपेक्टिव से। और इनकम के पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो 12 लाख तक के इनकम पे आपको रिबेट मिल जाता है, मतलब वहाँ पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ओल्ड का बात करें तो ओल्ड के टैक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या हो जाएगा 12,500, और हमने निकाला भी ये अमाउंट कैसे आया। और इनकम के पर्सपेक्टिव से बात करें, इनकम के पर्सपेक्टिव से तो क्या हो जाएगा 5 लाख तक। तो ये आपका मेनली रिबेट का कॉन्सेप्ट हो जाता है।